ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म उसका चतुर्थ अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें गोकर्ण उपाख्यान है। गोकर्ण और धुंधुकारी कि किस प्रकार से गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का पाठ करके और धुंधुकारी का उद्धार किया, ये दृष्टांत दिया जा रहा है। नारद जी ने जब कहा कि आपने जो हमें बताया कि भागवत के द्वारा ज्ञान और वैराग्य ये सब ठीक हो जाएंगे, और आपने जब भागवत सुनाई तो वहां पर भगवान आए और सभी लोगों के हृदय के अंदर विराजमान हो गए। तो ये सब कौतूहल उनको हुआ, तो इसके विषय में नारद जी ने जब जिज्ञासा की तो वो दृष्टांत बता रहे हैं सनकादिक ऋषि। तो आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण था, संतानहीन ब्राह्मण था, एक सन्यासी के कहने पर सन्यासी से बार बार जब उसने कहा आग्रह पूर्वक कि मुझे संतान चाहिए ही चाहिए, वरना मैं आपके सामने ही आत्महत्या कर लूंगा, तब उन्होंने एक फल दिया उस ब्राह्मण को, आत्मदेव नामक ब्राह्मण को, कि अपनी पत्नी को देना, और कुछ उन्होंने नियम बताए, सत्य, शौच, दया और दान। तो ये जब वो करेगी तो उसके एक अच्छा बच्चा हो जाएगा, शुद्ध स्वभाव वाला बच्चा होगा। तो इस प्रकार से, लेकिन उसकी जो पत्नी थी धुंधली, वो तो बड़ी कटु स्वभाव की थी और झूठ बोलने वाली थी, बहुत ज्यादा बोलती थी, जिद्दी स्वभाव वाली थी। उसको शंका हुई कि मेरा अगर बच्चा होगा तो कुतर्क करने लगी कि मेरा बच्चा होगा तो मेरा पेट आगे बढ़ जाएगा, फिर मैं खा नहीं पाऊंगी, फिर मैं वीक हो जाऊंगी, फिर मेरी नंद जो है मेरे घर से सब सामान उठाकर ले जाएगी, डाकू आ गए तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, मुझे मरना पड़ेगा, लाइक दैट। तभी उसकी एक बहन आई, उनकी बड़ी बहन, अपनी बड़ी बहन से भी उन्होंने ये बातें कही। तो फिर बड़ी बहन ने उसको उपाय बताया कि देखो ऐसा है कि मैं भी गर्भवती हूं इस समय, और मैं अपना बच्चा जो है तुमको दे दूंगी, और तुम चुपचाप गर्भवती के समान रहो, चुपचाप नाटक करो गर्भवती होने का, और हम कह देंगे बाद में कि बच्चा गिर गया है 6 महीने का। तो इसी प्रसंग को हम लोग आगे 54वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। उनकी बहन ने कहा कि मैं अपना बच्चा दे दूंगी और तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना उसके बदले में, और तुम्हारे बच्चे के लिए हम कह देंगे कि गिर गया है 6 महीने का होकर। तो इस प्रकार से 54वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। षड्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति
तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। इस प्रकार से हम इस प्रकार युक्ति करेंगे कि हम अपना बालक तुमको दे देंगे, और फिर सब लोग यही कहेंगे कि इसका जो बालक था वो 6 महीने का ही उसका जो है मर गया, वो 6 महीने का। षड्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति, लोग ऐसा कहेंगे। और मैं क्या करूंगी, तम बालम, उस बालक को जो मेरा ही है तुमको मैं दूंगी, पोषयिष्यामि, उसका मैं पोषण कर दूंगी, नित्यम आगत्य ते गृह, तुम्हारे घर में नित्य प्रति आकर मैं उसका पालन पोषण करती रहूंगी। फलमर्पयध्येन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः। अब उसने और भी सजेशन दिया उसको कि जो फल तुम्हारे पास है इसको तुम गाय को खिला दो, तो परीक्षा भी हो जाएगी कि ये ठीक है कि नहीं है। और उस ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था तदाचरितम, उस प्रकार का आचरण किया। जिस प्रकार से उसकी बड़ी बहन ने कहा था उस प्रकार से उसने आचरण किया। उस फल की परीक्षा लेने के लिए उसको गाय को खिला दिया। अब देखिए, इनकी जो बहन है वो 3 महीने की गर्भवती है, बड़ी बहन। तो बच्चा जो होना है वो उसके अब 6 महीने बाद होना है, और इसके जो बच्चा होना है अभी फल खा के वो 9 महीने बाद होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 महीने तक इसको गुप्त रूप से अपने घर में रहना पड़ेगा, ड्रामा करते हुए कि मैं गर्भवती हूं। और 6 महीने का जब समय बीत जाएगा तो वो वाला बच्चा हो जाएगा, और उसी समय इसका गर्भ जो है गिर जाएगा। इस प्रकार की जो है ये लोग युक्ति निकाली इन्होंने कि ऐसा हम करेंगे। लोगों को यह पता लगेगा कि इसका गर्भ जो है वो गिर गया, गर्भ 6 महीने में हो गया है बच्चा। अब आगे कह रहे हैं, अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालम रहस्ये धुंधलिम ददौ। अथ कालेन सा नारी, अथ कालेन, अथ कालेन मतलब कुछ समय के बाद, सा नारी मतलब उस नारी के अर्थात उसकी बहन के, प्रसूता बालकम तदा, उसके बालक हुआ, बच्चा हुआ, आनीय जनको बालम रहस्य धुंधली ददौ, और उसने, उसके पिता ने, उस बच्चे के पिता ने उसको लाकर धुंधली को दे दिया। धुंधलिम ददौ, धुंधली ने उसको कुछ पैसा दे दिया होगा। जनको, जनक माने उसके पिता ने, उस बालक के पिता ने, जो उनकी बड़ी बहन थी, उसको धुंधली को दे दिया वो बच्चा। अब आगे कह रहे हैं, तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखम अर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्नम् आत्मदेव प्रचोदयात्। अब आत्मदेव को सूचना दी गई इस बारे में कि भाई तुम्हारे जो है बालक ठीक प्रकार से हो गया, सुखम उत्पन्नम, सुखपूर्वक। इस प्रकार से लोगों को, लोकस्य, लोगों को बड़ा आनंद हुआ वहां पर, सब लोगों को, कि भाई आत्मदेव के एक पुत्र हुआ है। उसके बाद 58वें श्लोक में उसका संस्कार किया जा रहा है। ददौ दानम द्विजातिभ्यो जात कर्म विधाय च गीतवादित्र घोषो भूत तद्वारे मंगलम बहु। ब्राह्मण ने उसका फिर क्या किया, जात कर्म संस्कार किया। जात कर्म विधाय च, जात कर्म संस्कार का विधान किया। ददौ दानम, दान दिया, द्विजातिभ्यो, ब्राह्मणों को दान दिया। और घर पर क्या हुआ, गीत वादित्र घोषो, गीत इत्यादि जो है वाद्य यंत्र, उसका उद्घोष हुआ, अभूत हुआ, तद्वारे, उनके घर पर जो है, और मंगलम बहु, अनेक अनेक प्रकार के जो मांगलिक कृत्य हैं वो हुए, जो बच्चे के होने पर होते हैं। 59 श्लोक में कह रहे हैं, भर्तुरग्रे अब्रवीत वाक्यम स्तन्यम नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम। अब धुंधली ने भर्तु अग्रे, अपने पति के आगे, अब्रवीत, यह कहा, इस वाक्य को कहा, स्तन्यम नास्ति कुचे मम, कि मेरे स्तन में तो कोई भी दूध नहीं है किसी प्रकार का, और अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम, मैं अपने इस बालक का पोषण कैसे करूंगी।
किसी गौ इत्यादि के दूध से मैं इस बालक का पोषण कैसे कर पाऊंगी? अन्य स्तन्येन निर्दुग्धा। फिर वो बोलती है मतस्सुश्च प्रसूताया मृतो बालकस्तु वर्तते तामा कार्य ग्रहे रक्ष साते अर्भम पोष्यष्यति। वो कहते हैं कि मतस्व वसु, मेरी जो बहन है वो भी प्रसूता थी और उनका जो बालक है अभी हुआ है वो मर गया है। मृतो बालकस्तु वर्तते, बालक जो है इनका नहीं, इनका तो बालक होना था, तो इनका बालक जो है वो थोड़ा जल्दी हो गया इस प्रकार से। तो उस बालक को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया है, मेरी बहन का बालक। मृतो बालस्तु वर्तते, मेरी जो बहन है उनका बालक मर चुका है और उसको बुलाकर फिर हम अपने यहां रख लेते हैं। तामा कार्य ग्रहे रक्ष, तो हमारे घर की जो रक्षा हो जाएगी, पुत्र की रक्षा हो जाएगी। सा ते अर्भ पोष्यति, और वो इस बच्चे का पालन पोषण भी कर देगी, हमारे बच्चे का, क्योंकि उसका बालक तो मर गया है। तो आप उसको बुलाकर रख लें और हमारे बच्चे का पालन पोषण करने के लिए। पोषयिष्यति ते गर्भम। 61वें श्लोक में कह रहे हैं पतिना तत्कृतम सर्वम पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य धुंदुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। तब पुत्र रक्षण हेतवे, अपने पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने, पति ने वैसा ही किया। तत्कृतम, जैसा उसने कहा था। पुत्रस्य धुंदुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, और माता का नाम था धुंधली, तो धुंधली जो थी उसने पुत्र का नाम पुत्रस्य धुंदुकारी इति नाम मात्रा प्रतिष्ठित, मात्रा माने माता ने उसका नाम जो है धुंदुकारी रखा। इस विषय में कुछ जो टीकाकार हैं वो ऐसा बोलते हैं कि जो आत्मदेव हैं, जब नामकरण का समय आया तो वो अपने बेटे का नाम जो है रखना चाह रहे थे ब्रह्मदेव, क्योंकि वो सोचते मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं इसका नाम ब्रह्मदेव रखता हूं। लेकिन धुंधली जो थी वो तो इस बात के लिए तैयार नहीं हुई, वो तो अपनी ही बात के लिए जिद्दी स्वभाव वाली थी। तो उसने कहा कि तुमने इसको अपने पेट में थोड़े ना रखा है, मैंने रखा है, तो नाम मेरे ऊपर होना चाहिए इसका। तो मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। और उसने जिद करके जो है बेटे का नाम धुंधुकारी रखा। नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, इसलिए कहा कि माता ने उसका नाम धुंधुकारी रखा है, न कि पिता ने, क्योंकि पिता रखते तो ब्रह्मदेव रखते उसका नाम। अब आगे 62वें श्लोक में कह रहे हैं त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुषुवे अर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभवम। उसके 3 महीने बाद, त्रिमासे निर्गते, 3 महीने बाद, क्योंकि इसका बालक तो 6 महीने में हो गया ना, तो उसके 3 महीने बाद जो उसने गाय को फल खिलाया था, वो उस गाय के भी एक बच्चा हुआ। और वो कैसा था? बिल्कुल मनुष्य के आकार वाला था। सा धेनु, उस धेनु ने सुषुवे अर्भकम, बालक, अर्भक होता है बालक को कहते हैं, मनुष्य के बालक को, क्योंकि जो उसका गाय का बालक होता है उसको तो वत्स कहेंगे ना, बछड़ा कहेंगे, लेकिन यह अर्भकम है। अर्भकम मतलब मनुष्याकार बच्चा था। सर्वांग सुंदरम, बहुत सुंदर था। दिव्यम, दिव्य कांति। निर्मलम, कनक प्रभम, सुवर्ण की सी कांति वाला जो बच्चा था वो उसके हुआ, गाय के बच्चा हुआ। 63वें श्लोक में कह रहे हैं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान स्वयमादधे दधे मत्वाश्चर्यं जनः सर्वे दिद्रक्षार्थम समागतः। तो दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु, ब्राह्मण देवता उसको देख के बहुत प्रसन्न हुए। और संस्कारान स्वयं आदधे, उन्होंने स्वयं ही उस बच्चे के सब संस्कार किए, क्योंकि गाय तो उनकी थी, घर में थी, तो पालतू गाय थी, तो उसको अपने माता के समान ही समझते थे। तो सब कुछ संस्कार उस बच्चे के किए गए। और मत्वा आश्चर्यम जना, जब इस सभी लोगों को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात से कि देखो गाय के बच्चा हुआ और वो भी मनुष्य के आकार वाला। सर्वे दिद्रक्षार्थम समागता, उस बच्चे को देखने के लिए सब लोग एकत्रित हुए। समागता। 64वें श्लोक में कह रहे हैं भाग्योदये धुना जात
आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। अब सब लोग आपस में कहने लगे, भाग्योदयो अधुना जाता। अधुना माने अब। देखो तो इस आत्मदेव ब्राह्मण का कैसा भाग्य उदय हुआ है। देखो देखो, पश्यत, सब लोग देखो भाई, कितने आश्चर्य की बात है कि इसके यहां गाय के भी एक दिव्य पुरुष, दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। धेनवा बाल है देवरूपी ति कौतुकम। कितना सुंदर बालक जो है उत्पन्न हुआ है, ये कितना बड़ा आश्चर्य है। कौतुकम, सभी लोग आश्चर्यचकित थे। 65वें श्लोक में बोलते हैं, न ज्ञातम तद रहस्यम तु केनापि विधियोगतः गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरोत। अब किसी को भी न ज्ञातम, नहीं पता था, तद रहस्यम, इस बात का रहस्य, केनापि, किसी को भी, विधि योगतः, कि क्या युक्ति लगाई गई है, किस विधि से गाय के जो है बच्चा हुआ है मनुष्य के आकार का। गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा, और उस बालक का नाम जो है रखा गया गोकर्ण, क्योंकि उसके जो कान थे वो गाय की तरीके से थे, बड़े बड़े कान थे उसके, तो आत्मदेव ने उसका नाम जो है गोकर्ण रखा। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयावुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। कियत काले न, समय बीतने लगा, समय के अनुसार। तौ जातौ तरुणौ तनयौ, वो दोनों बच्चे जो है तरुण हो गए। उभौ माने दोनों लोग, जातौ माने हुए। तो इस प्रकार से वो दोनों बच्चे बड़े होने लगे और तरुण युवा हो गए। अब गोकर्ण है पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण तो बहुत बड़े पंडित बन गए, ज्ञानी हो गए। और धुंधुकारी महाखलह, दुष्ट हो गया धुंधुकारी। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रह कर्ता च शवहस्तेन भोजनम। 67 श्लोक में अब उसका दुराचार बता रहे हैं। क्या क्या है? स्नान शौच इत्यादि किसी प्रकार का उसके अंदर कोई आचार नहीं था, जो ब्राह्मण उचित आचार है ब्राह्मण के लिए। और क्रियाहीनम, किसी प्रकार का भी आचार नहीं था। दुर्भक्षी, दुर्भक्षी मतलब उल्टी सीधी चीजें खाने वाला। क्रोधवर्धित है, बहुत में क्रोध बहुत अधिक उसका था। दुष्परिग्रह करता, दुष्परिग्रह मतलब गलत गलत चीजों का वो संकलन करता था। और शव हस्तेर भोजनम, और मुर्दे के अगर हाथ का छुआया हुआ अन्न है तो भी उसको ग्रहण करता था। इस प्रकार का वो बड़ा अपवित्र स्वभाव वाला, अपवित्र आचरण वाला धुंधुकारी इस प्रकार से बड़ा हुआ। 68 श्लोक में कहते हैं, चौरः सर्वजन द्वेषी परवेश्म प्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्य कूपे न्यपातयत्। और देखिए कितनी उल्टी सीधी काम करता था। चोर, एक तो चोरी करता था। किसकी चोरी करता था वो? सब लोगों के यहां चोरी करता था। सर्वजन द्वेषी, सबसे द्वेष करता था, सबसे, यही काम था उसका, बस एक बार स्वभाव था उसका ये। और परवेश्म प्रदीपकः, दूसरों के घरों में आग लगाने का भी काम करता था, छिपे छिपे। और क्या करता था? लालनाय माने खिलाने के लिए, अर्भक माने बच्चा, बच्चों को, दूसरे के बच्चों को खिलाने के लिए धृत्वा मतलब अपने गोदी में लेता था। सद्य कूपे न्यपातत, और उनको तुरंत ही कुएं में डाल देता था। खिलाने के लिए गोद में लेता और तुरंत उनको कुएं में डाल देता। सद्य माने होता है तुरंत। हिंसक है शस्त्रधारी च दीन अंधानाम प्रपीड़क है चांडालभिरतो नित्यम पाशहस्त स्वसंगतः। इस प्रकार वो हिंसक था, शस्त्रधारी, हमेशा अस्त्र शस्त्र तलवार चाकू वगैरह अपने पास रखता था। और जो दीनहीन होते थे, अंधे होते थे, उनको पीड़ा देता था। प्रपीड़क है, बिना कारण के। चांडाला अभिरतो, और चांडालों से उसको बड़ा प्रेम था। अभिरत का मतलब है रति, रति मतलब प्रेम, तो विशेष प्रेम करता था वह चांडालों से। और नित्य पाश हस्त, हाथ में हमेशा एक फंदा लिए हुए स्वसंगत है, कुत्तों की टोली के साथ जो है शिकार के लिए घूमता रहता था।
पाश हस्त, पाश माने रस्सा, स्वसंगत है, कुत्तों का संग करता था। ये उसकी गतिविधियां बता रहे हैं, किस प्रकार का आचरण था। 70वें श्लोक में तेन वैश्या कुसंगेन पित्र्यम वित्त्यम तु नाशितम एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमारहतन स्वयमारहत अर्हत। तेन वैश्या कुसंगेन, वैश्या के साथ कुसंग हो गया उसका। फिर उसने क्या किया, पितरम वित्तम, अपने पिता का जो धन था नाश कर दिया। सारी संपत्ति जो पिता के पास थी वो उसने नाश कर दी, क्योंकि आत्मदेव तो एक धनी मानी ब्राह्मण थे, तो उनकी सारी संपत्ति उसने वैश्या के लिए एक नाश कर दी। एकदा पितरौ ताड्य, और क्या किया, एक दिन अपने पितरौ माने माता और पिता दोनों को आएंगे, तो दोनों को एक दिन उसने मारा, ताड्य। और पात्राणी, जितने भी घर के बर्तन वर्तन थे, स्वयं आहरत, आहरत माने उनको उठा लिया, मतलब चोरी कर ली। अपने घर से क्या चोरी करनी, लेकिन उसका हरण करके और उनको बेच के अपना पैसा वगैरह इकट्ठा करने लगा, क्योंकि अब पैसा तो रहा नहीं जब सारा नाश हो गया। तो इस प्रकार से सारे घर के बर्तन भांडे भी उसने जो है बेच दिए और उस वैश्या के लिए। अब आगे कह रहे हैं इसके अंदर, तत्पिता कृपण है प्रोच्चैर धनहीनो रुरोध वंध्यत्वम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। तत्पिता कृपणम, अब क्या हो गया, पिता कृपण हो गए बेचारे, कृपण का मतलब दीनहीन, एकदम पिता कृपण हो गए। तत्पिता, उनके जो पिता थे इस प्रकार दीनहीन होके रुरोध, रोने लगे। प्रोच्चैर धनहीनो, प्र उच्चैर धनहीनो, जब उच्चई माने अधिक, जितनी भी संपत्ति थी जब वो सारी खत्म हो गई, धनहीन हो गए, तो वो रोने लगे और कहने लगे कि बंध्यत्वम तु समीचीनम, समीचीनम माने अच्छा होना, तो ये जो माता है इसका तो बंध्या रहना ही अच्छा था। और कुपुत्रो दुखदायक है, कुपुत्र जो है कितना दुख देने वाला होता है, तो ये अब को अनुभव होने लगा आत्मदेव ब्राह्मण को। अब कह रहे हैं, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखम व्यपोहयेत प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, कहां जाऊं कहां रहूं, को मे दुःखम व्यपोहयेत, मेरे दुख को कौन दूर करेगा, प्राणांस्त्यजामि, अब मैं प्राण अपने छोड़ देता हूं, मुझे मरना पड़ेगा, दुखेन, इस दुख से, हा कष्टम मम संस्थितम, मेरे अंदर जो दुख है आ पड़ा है मेरे ऊपर, तो मुझे अब लगता है कि मेरे मरने का ही समय आ गया है। तदानीम तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकम वैराग्यम परिदर्शयन। उसी समय, तदानीम, उसी समय, तू समागत्य माने आए, गोकर्ण ज्ञान संयुक्त है क्योंकि ज्ञानी थे वो, तो वो आए वहां पर। बोधयामास जनकम, उन्होंने पिता को समझाया, वैराग्यम परिदर्शयन, कि आप वैराग्य का अब पालन करो, तुमको वैराग्य का उपदेश दिया। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनम कस्य स्नेवांच ज्वलते निशम। ये संसार निश्चय रूप से असार है, इसमें कोई सार नहीं है अगर देखा जाए तो, और दुख रूपी विमोहक है, मोहित करने वाला है, अत्यंत दुख रूप है हमारे लिए। सुतः कस्य, किसका पुत्र, धनम कस्य, और किसका धन, स्नेहवान जो पुरुष होता है, जो अपने परिवार में बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है, वो ज्वलते अहनिशम, रात दिन जो है जलता रहता है, एक ना एक प्रकार का उसके मन को कष्ट होता रहता है, हृदय को उसके। इस संसार की यही हालत है, अंधकूप की तरह बताया दावानल इस संसार को, जहां पर बिना किसी कारण के आग लगी रहती है लोगों के हृदय के अंदर। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः। न च इंद्रस्य सुखम, इंद्र को भी कोई सुख नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है। सुखम अस्ति विरक्तस्य, लेकिन जो विरक्त हैं, ऐसे मुनि हैं, एकांत जीवन हैं, जो एकांत में जीवित हैं, उन्हीं को केवल सुख मिलता है। 76वें श्लोक में कह रहे हैं,
मुञ्च ज्ञानम् प्रजारूपम् मोहतो नरके गति निपतिष्यति देहोऽयम् सर्वं त्यक्त्वा वनम् ब्रज। यहां पर हम उनको सलाह दे रहे हैं, मुंच अज्ञानम प्रजारूपम, ये प्रजा माने संतान, ये संतान रूपी जो तुम्हारा अज्ञान है, संतान के प्रति इतना मोह, वो ये तुमको नरक में ले जाएगा, इस मोह से तुमको नरक की प्राप्ति होगी। मुंच, इसको छोड़ो अज्ञान को। वाई यू आर डूइंग इट। निष्पतिष्यति देहो अयम, और ये जो शरीर है तुम्हारा ये भी पतिष्यति, इसका भी नाश होना है। सर्वम त्यक्त्वा, इस सबको छोड़ो। वनम ब्रजे, वनम ब्रज, वन में जाओ, अर्थात वानप्रस्थ या संन्यास ले लो आप जाकर। इस प्रकार से उनको गोकर्ण जी जो हैं सलाह दे रहे हैं अपने पिताजी को। तद वाक्यम तु समाकर्ण्य गंतु कामः पिता ब्रवीत किम कर्तव्यम वने यात तात तत्वं वद सविस्तरम। अब आत्मदेव तो ब्राह्मण थे, वेद वेदांत को जानने वाले थे, उनको अब समझ में आया। जिस प्रकार धृतराष्ट्र जी को समझाया गया था विदुर के द्वारा, अंतकाल में जब धृतराष्ट्र भी बहुत दुखी थे तो विदुर ने उनको बहुत फटकार लगाई थी, विदुर जी ने, कि क्या तुम इन पांडवों के टुकड़ों पर पल रहे हो, इस भीम के टुकड़े पर पल रहे हो जिसको तुम मारना चाहते थे। जैसे कुत्ते जो हैं घर के बाहर बैठे रहते हैं, इस प्रकार से तुम वहां पर इसके टुकड़ों पर पल रहे हो और कह रहे हो कि ये मेरी सेवा कर रहा है, तुमको शर्म नहीं आती है। इस प्रकार धृतराष्ट्र और गांधारी को विदुर जी ने जब समझाया था तो वो भी रातों रात घर छोड़कर अपने और चले गए थे हरिद्वार में। फिर वहां पर उन्होंने योग का साधन लेके और भगवान में मन लगाया अपना, और अपने शरीर को अग्नि के हवाले किया, अपने शरीर से ही अग्नि प्रज्वलित की, योगाग्नि प्रज्वलित की उन्होंने, धृतराष्ट्र ने। तो इसी प्रकार से आत्मदेव को गोकर्ण जी जो हैं अपने पिता को समझा रहे हैं। वास्तव में वही पुत्र है, वही पिता है जो हमको हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जो हमें उसका बोध करा दे, वही वास्तव में माता है, वही पिता है। ऋषभदेव आगे कहेंगे अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कि वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही गुरु गुरु है, जो हमें इस मृत्यु रूपी संसार से हमें मुक्ति दिला दे। तो अब यहां पर गोकर्ण जी अपने पिताजी से कह रहे हैं कि देखो ये संसार तो असार ही है, इसमें कुछ है नहीं, है ना, और जो इसमें पड़ता है, स्नेह करता है, ये सब दिन रात जलता है इसमें। आगे कह रहे हैं अब आप तो मनुष्य हो, इंद्र को भी कोई सुख नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट को भी नहीं है, हमेशा टेंशन है इंद्र को भी कि कहीं वो मेरा सिंहासन ना हड़प ले। इस प्रकार से जो मननशील पुरुष हैं, जो वो भगवान का चिंतन करते हैं, और तुम यदि इस अज्ञान को नहीं छोड़ते तो नरक जाओगे आप, नरके गति। तो अब उस बात को सुनकर आत्मदेव जो है तैयार हो गए। तद वाक्यम तो समाकर्ण्य गंतु कामः, गंतु कामः, काम है माने कामना की, पिता ने वन में जाने की कामना की, ब्रवीत, वो बोले, किम कर्तव्यम बने तात, हे तात, अब प्यार से उसको बोल रहे हैं, हे तात मेरा क्या कर्तव्य है वन में जाके, तत्वम वद सविस्तरम, मुझे अच्छी प्रकार से तुम समझाओ, व्हाट शुड आई डू ओवर देयर। अब उनके पास जो है आगे कह रहे हैं, अंधकूपे स्नेह पाशे बद्ध पंगुरहम शठः कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। देखिए अब दयानिधे अपने बेटे को संबोधन कर रहे हैं, हे दया के निधि, मेरे पुत्र तुम क्या करो, अब मेरा उद्धार करो, माम उद्धर, मेरा उद्धार करो। इस कहां से, अंधकूप से। ये कौन सा अंधकूप है, स्नेह पाशे, जो मैं स्नेह के पाश में फंसा हुआ हूं, ममता आशा इन सब के अंदर जो मैं फंसा हुआ हूं। सर्ववेद विशारद हैं, वो पंडित हैं, लेकिन परिस्थितिवश ज्ञान इधर उधर बिखर गया, संतान के प्रति इतने आसक्त हो गए, मोहित हो गए। अब गोकर्ण जी ने जब याद दिलाया तो समझ गए, और अब पूछ रहे हैं कि मेरी भजन की पद्धति क्या होगी, मुझे ये बताओ तुम। तो अब यहां पर उनको बता रहे हैं वो कि अंधकूप संसार जो है ये बिल्कुल, इसके अंदर हम स्नेह की डोरे से बंधे हुए हैं। पंगु अहम, मैं बिल्कुल पंगु हो गया, चल भी नहीं सकता हूं इस परमार्थ की राह पे, मुझे मालूम नहीं है कैसे चला जाएगा, मैं बहुत दुष्ट हूं, शठ। देखिए उनको अब अपने दोष जो है दिखाई देने लगे हैं। तो जब हमको अपने दोष दिखने लगेंगे उसी दिन हम वास्तव में परमार्थ के पथिक बनेंगे। जब तक हमें अपने दोष नहीं अनुभव होंगे हम परमार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते।
दुष्ट हूं, मैं भजन नहीं करता हूं, मैं इस अंधकूप में, संसार रूपी अंधकूप में पड़ा हुआ हूं, इसका फल भोग रहा हूं, और ये मेरे कर्म ही हैं जो मुझे गिरा रहे हैं। कर्मणा पतितो नूनम, निश्चित रूप से ये मेरे कर्म हैं, मुझे किसी ने गिराया नहीं है, और तुम तो दया के निधि हो, इसलिए अब मेरा उद्धार करो। अब यहां पर गोकर्ण उवाच 79 और 80 श्लोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक इस पूरे अध्याय में। 2-3 श्लोक हैं ये हमारे, 79, 80 और आगे 81 भी है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको 2 श्लोकों को 79 और 80 को हम लोग गोकर्ण गीता के नाम से भी जानते हैं। गोकर्ण गीता केवल 2 श्लोकों में गोकर्ण जी ने इतना सुंदर उपदेश दिया है। कह रहे हैं, देहस्थिमासुरुधिरेभिमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। भवभक्तिनिष्ठः, कितनी सुंदर बात कही है। भक्ति के अंदर निष्ठा वाले हो जाओ। वैराग्य राग रसिको, वैराग्य रूपी जो राग है, वैराग्य में जो रस है, देखिए वैराग्य यहां पर विशेष राग के लिए कहा गया है भगवान के प्रति, तो वैराग्य राग रसिको, उसके रसिक हो, वैराग्य के अंदर आसक्त हो जाओ। क्योंकि वैराग्य क्या है, यहां पर वैराग्य केवल संसार का छोड़ना नहीं है, संसार को छोड़ना एक बात है, और दूसरी बात है विशेष राग। क्योंकि जब भगवान से विशेष प्रेम होगा तभी तो भक्तिनिष्ठ बनेंगे ना, तो बस तुम भगवान की भक्ति में ही लगे रहो, निष्ठा की स्थिति को प्राप्त करो भगवान में, यही हमारा लक्ष्य है। भव भक्तिनिष्ठ कैसे? वैराग्य के द्वारा। वैराग्य क्या? भगवान में विशेष राग, भगवान में विशेष प्रेम होना। फिर हमें चिंता नहीं करनी है संसार को छोड़ने की, संसार छूटे ना छूटे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आसक्ति कहां है हमारी, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं कि ये शरीर क्या है, शरीर की देखिए परिभाषा बता रहे हैं, व्हाट इज द मेड अप ऑफ। शरीर अस्थि मांस रुधिरे, इसके अंदर हड्डियां हैं, मांस है, खून है, इसका एक पिंड है। और अभिमतिम त्यज त्वम, तुम जो है अब इसके अंदर अभिमतिम, मैंपन की जो भावना है, ऐसी बुद्धि, मैं बुद्धि इसके अंदर से छोड़ दो। इस शरीर के अंदर जो ममता है तुम्हारी, उसको छोड़ दो। अभिमतिम त्यज त्वम, तुम इसको छोड़ो। जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच, अब जब मैं की ममता छूटेगी तो फिर मैं से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनकी भी ममता छूटेगी। तो अहंता और ममता, तो पहली लाइन में बताया गया अहंता, जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच, पत्नी और पुत्र इत्यादि, पुत्र आदि के अंदर धन, घर, संपत्ति, जितना भी है हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा, सब सदा ममताम विमुंच, उनसे हमेशा के लिए अपनापन करना छोड़ दो। अपना मत मानो उन्हें कभी भी, सेवा करो उनकी कर्तव्य भावना से, वो भी भगवान के ही एक अंश हैं, वो भी भगवान का ही भजन कर रहे हैं, इसलिए उस कर्तव्य बुद्धि से उनकी सेवा अवश्य करो, खूब अच्छे तरीके से करो, लेकिन अपना मत मानो उन्हें, अपना तो केवल कृष्ण को मानो। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, ये जो जगत है कैसा है? क्षणभंगुर है, क्षणभंग निष्ठम, किस क्षण ये जगत समाप्त हो जाएगा। जगत तो समाप्त नहीं होगा, हम समाप्त हो जाएंगे। तो जब हम समाप्त हो गए तो जगत भी खत्म हो गया। पश्या अनिशम, अनिशम माने दिन रात, इसकी जो असारता है, क्षण भंगुरता है, उसको देखो, उसको अनुभव करो, उसके प्रति बोध उत्पन्न करो हृदय के अंदर। किसी भी स्थायी, किसी चीज को भी स्थायी मत समझो, ये सब क्षण भंगुर वस्तु हैं। इसीलिए संसार से विरक्त हो जाओ। वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ, इस वैराग्य रस का आस्वादन करो, भक्तिनिष्ठ होकर, भक्तिमान होकर, भक्ति का आश्रय लेकर। बड़ा इंपॉर्टेंट ये श्लोक है हमारे लिए कि 2 चीजें छोड़नी है, अभिमति और ममता। अभिमति का मतलब है अहंता, अहंकार, अहम का मतलब शरीर, और लोक व्यवहार के लिए है ये शरीर, बस इतना ही है। जैसे ये कहता हूं, जैसे हम कहते हैं कि ये मैं हूं, तो ये झूठ है, मैं तो एक्चुअली आत्मा हूं। शरीर में जो मैं पना है वो हमारी मूर्खता है, यही है अभिमति। फिर शरीर क्या है? ये तो केवल पिंड है ना,
हड्डी मांस खून इत्यादि का बना हुआ। तो अहम बुद्धि को छोड़ दो, अहम बुद्धि को छोड़ो, यही है गंदगी हमारी। तो सुंदर से सुंदर व्यक्ति की भी यदि चमड़ी हटा दी जाए तो ऐसा लगेगा कि कूड़ा का ढेर। अब कूड़े के ढेर पे अगर कोई मलमल का गलीचा बिठा दिया जाए तो उसी प्रकार से ये हमारा जो शरीर की त्वचा है हमारे अंदर गंदगी को भरे हुए है। तो इस शरीर के अंदर से अहंकार को छोड़ो, और फिर अहंकार को छोड़ने से ही तुम्हारी ममता भी छूट जाएगी। पत्नी, पति, पुत्र, घर सब छूटेगा। इदम जगत क्षण भंगुर, एक क्षण में नष्ट होने वाले हैं ये पदार्थ। बोलते बोलते ही आदमी मर जाता है, बोलते ही। और मरने के बाद क्या वैल्यू है शरीर की? मिट्टी के खिलौने की तरीके से। मिट्टी को तो रख भी लेता है खिलौना अगर टूट जाए तो, लेकिन इसको तो कोई छूता भी नहीं है, मुर्दे को। तो वैराग्य रस के रसिक बन जाओ और भक्ति के अंदर निष्ठा रखो, यही तुम्हारे काम आएगा। तो इस प्रकार से यहां पर कहा। 80वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। आगे करना क्या है, यहां तो बताया परहेज क्या है, छोड़ना क्या है। अब कह रहे हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। करना क्या है, कह रहे हैं धर्मम भजस्व सत्यम, धर्म का पालन करो। त्यज लोक धर्मान, ये जो सब और धर्म है, लोक धर्म है, उनको छोड़ो। सर्वधर्मान परित्यज्य, तो वहां पर कौन से धर्म का पालन करना है? आत्म धर्म का, जो आत्मा का धर्म है, भगवत धर्म का, भागवत धर्म का। और कैसे करना है? सततम, निरंतर, तैल धारावत। और त्यज लोक धर्मान, उसको छोड़ दो। और आगे आगे क्या कह रहे हैं कि जो भी संसार के अंदर जो धर्म है, लौकिक धर्म, वर्णाश्रम धर्म, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर कैसे होगा? सेवस्व साधु पुरुष, जो साधु हैं, जो वैष्णव हैं, जो संत हैं, उनकी सेवा करो, उनका संग करो। जही काम तृष्णाम, और तृष्णाओं को छोड़ो। जो तुम्हारी तृष्णा है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, 2 रुपए के 200 रुपए हो जाएं, 2000 हो जाएं, 20,000 हो जाएं, फिर 2 लाख हो जाएं, ये तृष्णा है। ये तो बढ़ती जाएगी, कभी इसका होगा ही नहीं काम। क्योंकि भजन करना ही सबसे बड़ा काम, कठिन काम है ये। और बाकी फिर आगे कह रहे हैं अन्यस्य गुण दोष चिंतनम आशु मुक्त्वा, जो अन्य लोग हैं उनके गुण दोषों का कभी चिंतन मत करो। आप क्यों करते हो? इसको छोड़ो। क्योंकि आप अगर किसी के दोष का चिंतन करेंगे तो वो आपके अंदर भी आ जाएगा दोष। इसको छोड़ो, आशु, तुरंत छोड़ो, आज ही छोड़ो, अभी। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, और भगवान की जो सेवा है, भगवान की जो सेवा, भगवान की जो कथा है, उसका रस, उसका आस्वादन करो। नितराम पिबत्वम, नितराम माने हमेशा, हमेशा तुम उसका पान करो। तो भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, भगवान की कथा का पान निरंतर, सततम। इस प्रकार से गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को बहुत सुंदर उपदेश दिया है ये, और बड़ा भावपूर्ण उपदेश है। अंतिम श्लोक में प्रवेश करते हैं हम, हमारा समय भी हो रहा है। 81 श्लोक। एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरं मतिर्गत 60 वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। एवं, इस प्रकार अपने पुत्र की उक्ति, अपने पुत्र की वचनों को सुनकर गृहं विहाय, उन्होंने अपने घर छोड़ दिया बच्चों। और क्या किया? या तो वनम, वन की ओर चले गए। स्थिर मति, उनकी अब मति थी, जो उनकी बुद्धि थी, वो स्थिर मति हो गई। देखिए, स्थिर बुद्धि जिसको भगवान ने कहा कि व्यवसायत्मिका बुद्धि, एकनिष्ठ बुद्धि। तो स्थिर मतिर गतः 60 वर्ष, और 60 वर्ष की उनकी आयु हो गई थी। तो देखिए, 60 वर्ष की आयु में व्यक्ति को अपनी बुद्धि को दृढ़ करके और अपने परिवार से जिनके लिए सब कुछ किया है अभी तक, उनमें ममत्व बुद्धि और शरीर में अहम बुद्धि का नाश होना ही चाहिए इस 60 वर्ष में। यदि नहीं करेंगे तो क्या बोलते हैं? सठिया जाते हैं। 60 वर्ष युक्तो हरेर अनुदिनम परिचर्ययासौ, भगवान की वहां पर हरि अनुदिनम, निरंतर रात दिन उन्होंने वहां पर भगवान की सेवा की। और कैसे सेवा की? दशम स्कंद का पाठ करके। श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात,
भागवत का जो 10वां स्कंध है उसका निरंतर उन्होंने पाठ किया, नियम पूर्वक, जैसा बताया गया था नियतम। ये सब कुछ तो उन्होंने, गोकर्ण जी ने उनको बता दिया था कि कैसे आपको क्या करना है वन में जाके, और श्री कृष्ण को उन्होंने प्राप्त किया। कृष्ण की प्राप्ति की उन्होंने 10वें स्कंध का पाठ करके। 10वें स्कंध को समझ के पूरा उन्होंने पाठ किया। तो हम लोग भी 10वें स्कंध में प्रवेश करने के लिए हमें अपने को तैयारी करनी है, और वो तैयारी ही है हमारी पहले से लेकर 9वें स्कंध तक। इस प्रकार से हम लोग भी धीरे धीरे वहां पर पहुंचेंगे। इस प्रकार से हमारा ये 4th अध्याय आज पूर्णता को प्राप्त होता है। वांछा इति श्रीपद पुराणे उत्तरखंडे श्री भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम 4थोऽध्यायः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।